बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ लार्ज थिक कंडक्टिंग प्लेट्स। तो हेडिंग डालिए चार्जिंग ऑफ लार्ज थिक कंडक्टिंग प्लेट्स। थिक कंडक्टिंग प्लेट्स जरा समझना, कंडक्टर है और लार्ज प्लेट है। तो मैंने आपको सिखाया था कि कंडक्टर को कभी भी चार्ज किया जाए तो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे जाता है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं रुकता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, राइट। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड प्लेट, एक सिंगल प्लेट है और उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा प्लेट या दूसरा चार्ज नहीं है। तो मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक थिक कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे आइसोलेटेड, और हम इसको चार्ज देने जा रहे हैं, मान लो क्यू चार्ज। कितना चार्ज? क्यू चार्ज। ये बेटा कंडक्टिंग मटेरियल है, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, राइट। इतना पार्ट, ये जो साइडेड पार्ट, ये कंडक्टर है और हम इसको चार्ज देने गए क्यू। ध्यान से देखिए, तो अब जो चार्ज है वो इसकी इस वाली लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम बात करेंगे कि कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। शर्त क्या है कि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है? जीरो। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो चार्ज गया वो स्मॉल क्यू चार्ज गया। तो यहाँ जो चार्ज फैला पूरे एरिया पे फैल गया, ऐसे सरफेस एरिया फैल गया क्यू चार्ज। तो बताओ बेटा, इधर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू चला गया, तो इधर बचा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इस क्यू, जो चार्ज हमने क्यू दिया है उसमें से स्मॉल क्यू चला गया इस सरफेस पर और क्यू माइनस क्यू चला गया दूसरी वाली सरफेस पर। लेकिन अब बताइए ज़रा, हमको ये स्मॉल क्यू निकालना है। तो ज़रा समझना, मैं तुमसे कहूँ यहाँ एक पॉइंट अगर मैं ले लूँ, मान लो पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट बताइए कंडक्टर के अंदर है और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए? जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो बताओ इस तरफ जो चार्ज है, बताओ वो स्मॉल क्यू है, और इस तरफ जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, ऐसे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और हमको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है। तो जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? रखा टेस्ट चार्ज, ये वाला स्मॉल क्यू इधर रिपेल करेगा, मान लो E1 से, ये वाला क्यू माइनस क्यू इधर रिपेल करेगा, मान लो E2 से, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो तभी होगा जब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का सम जीरो हो जाए। ध्यान दीजिएगा जरा, तो जीरो बराबर E1 वेक्टर। बताओ इस क्यू की वजह से यहाँ जो फील्ड आ रहा है वो राइट साइड आ रहा है और वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने पढ़ाया था कि एक इनफाइनाइट या लार्ज थिन सीट हो तो इसको हम लोग एक थिन सीट के जैसा ट्रीट करेंगे, चार डेंसिटी सिग्मा मान लेंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन एरिया। मान लो इस प्लेट का सरफेस एरिया ए है, तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर की तरफ? राइट साइड, आई कैप प्लस। अच्छा, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं सिग्मा 1, इधर मान ले रहे हैं हम सिग्मा 2। तो बताओ ये वाला चार्ज यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को लेफ्ट रिपेल करेगा, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन माइनस आई कैप। चलिए वैल्यू रख दो जरा। सिग्मा 1 की वैल्यू क्यू अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्यू माइनस क्यू अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। तो बताओ 2a एप्सिलॉन नॉट सब जीरो में चला गया, तो यहाँ बच रहा क्यू बराबर क्यू माइनस क्यू। तो 2 स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी एक आइसोलेटेड प्लेट को कैपिटल क्यू चार्ज दें तो वो क्यू चार्ज दोनों सरफेस पर बराबर बराबर बढ़ जाता है, इधर क्यू बाई 2 और ये भी बचा क्यू बाई 2। इसका मतलब जो फाइनल हमको देखने को मिलेगा वो ऐसा देखने को मिलेगा, ये प्लेट था, हमने इसकी चार्जिंग करी क्यू, तो इधर चला गया क्यू बाई 2, इधर चला गया क्यू बाई 2। और ऐसा इसलिए हुआ ताकि इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे?
0। तो चाहो तो तुम चेक कर लो। अब अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो ये Q/2 राइट साइड जितने से रिपेल करेगा, ये Q/2 लेफ्ट साइड उतने से रिपेल करेगा, ताकि यहाँ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, 0, राइट। तो अभी हमने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है और हम उसको Q चार्ज देते हैं तो उसकी दोनों सरफेस पर बराबर बराबर चार्ज का बंटवारा हो जाता है, ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, 0, राइट। तो इसे आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखना जरा, अब देखिएगा। तो अभी तक हम जितना सीख गए हैं उसके आधार पर अपने डिस्कशन को अगर हम आगे बढ़ाएं, जितना हम लोग सीख गए हैं उसके आधार पर अगर आगे बात करा जाए तो ध्यान दीजिए। मैं तुमसे ऐसे कहूँ, एक प्लेट ये था और ये बीच में एक आइसोलेटेड बाउंड्री है, ये अलग कमरे में है और ये प्लेट अलग कमरे में, ध्यान से देखना। अब हमने 2 प्लेट ली हैं और 2 अलग अलग कमरे में रखी है, ये अलग कमरे में, ये अलग कमरे में, मतलब ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है, मतलब एक प्लेट की वजह से दूसरे की जगह पर कोई भी फील्ड नहीं है, आइसोलेटेड। अगर हमने इसको Q चार्ज दिया और इसको हमने चार्ज मान लो 5Q दिया, ध्यान समझना, हमने इसे दिया Q, से दिया 5Q, हमने दोनों की चार्जिंग करी, तो हम इनकी सरफेस पे अगर चार्ज देखें तो आपने कहा सर यहाँ चार्ज चला गया Q/2, यहाँ चार्ज चला गया Q/2, और ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरे एरिया में फैला है, ऐसे एरिया में, यहाँ पर भी एरिया में फैला है। अच्छा, इस 5Q का यहाँ आ गया 5Q/2, आधा आधा बढ़ गया, और इधर भी आ गया 5Q/2। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो हमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, 1 पॉइंट, और ये बेटा कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये तो अंडरस्टूड है, ये भी कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो बताओ, एक पॉइंट हम 1 पॉइंट यहाँ कंसीडर करें तो यहाँ फील्ड 0 होनी चाहिए। तो इस Q/2 ने इधर रिपेल करा, इस Q/2 ने टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और हम कहेंगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पूछा तो ये 5Q/2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट से राइट रिपेल करेगा, ये 5Q/2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट से लेफ्ट रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बताओ, हम कह रहे हैं इसके मटेरियल के अंदर फील्ड 0, इसके अंदर फील्ड 0, हम कह रहे हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। लेकिन ये कब की बात है, जब हमने इन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा, एक दूसरे से आइसोलेटेड रखा। अब मैं इस कमरे की दीवार को तोड़ने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा। ये बात तब की थी जब ये एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। अब मान लो हम ये दीवार तोड़ दें, ध्यान से देखना। अब अगर हमने इस दीवार को तोड़ा और फिर हम इनको पास पास मान लो बीच की दूरी d दूरी पे रख दिया। अब मैंने कहा क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो आपने कहा सर अब दिक्कत है, चेक करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो यहाँ फील्ड 0 आनी चाहिए। अब हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ध्यान से देखना, इसने इधर रिपेल करा, इसने इधर रिपेल करा, कैंसिल। लेकिन यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को, ये 5Q/2 बताओ लेफ्ट रिपेल करेगा, ये वाला 5Q/2 भी यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को लेफ्ट रिपेल करने लगेगा। अब ये दोनों एक ही कमरे में आ गए, तो बताओ इस 5Q/2 का भी यहाँ फील्ड लेफ्ट होगा और इस 5Q/2 का भी फील्ड यहाँ लेफ्ट होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट फील्ड आ रही किधर, लेफ्ट साइड। ये है कैसा, कंडक्टर, और कंडक्टर क्या कहता है, हम अपने अंदर फील्ड 0 रखेंगे। तो इस कंडक्टर ने इस Q से कहा कि अब आप आधा आधा मत बटिए, अब आप फिर से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए, चार्ज का इंडक्शन करिए, और इस तरीके का अरेंजमेंट करिए ताकि यहाँ पर फिर से फील्ड क्या आ जाए, 0। तो क्या बताओ, ये चार्ज Q/2 बदलने वाला है, यस, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदलने जा रहा है ताकि यहाँ पर फील्ड क्या रहे, 0। अगर ये आइसोलेटेड होते तब तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही था, आधा आधा, लेकिन जब हमने दोनों प्लेट को पास पास रख दिए तो अब यहाँ Q/2, यहाँ Q/2, यहाँ 5Q/2, यहाँ 5Q/2 संभव नहीं है, क्योंकि अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही। तो तुरंत बताओ ये चार्ज बदलेगा। अब ये चार्ज कैसे बदलेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए जरा।
मैंने जैसे ही दोनों प्लेट को पास पास रखा, आप ऐसे समझिए, तो पहले तो हम पूरा कर दे रहे हैं, फिर उसका एक शॉर्टकट भी आपको दे देंगे, लेकिन पहले मैं पूरा करूंगा ताकि आपको तरीका क्लियर हो कि क्या हुआ है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मान लो 1 पॉइंट, ये मान लो 2 पॉइंट, और इनके बीच का गैप d है। और ये बेटा कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टर है, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, कंडक्टर। अब देखना ये भी कंडक्टर है। हम इनकी चार्जिंग करना चाहते हैं, तो हमने इसको जो चार्ज दिया मान लो Q चार्ज, और इसको हमने चार्ज दिया 5Q चार्ज। अब देखिएगा ज़रा, अब ये चार्ज आधा आधा नहीं बटने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना वही दिमाग लगाएंगे कि सर हमें यहाँ फील्ड क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो देखना हमने मान लिया यहाँ पे चार्ज आया Q1। अगर यहाँ Q1, तो बताओ यहाँ कितना बचा, Q माइनस Q1, क्योंकि इन दोनों को मिलके Q रहना है। तो जो हमने Q चार्ज दिया वो दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन अब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इधर Q1, इधर Q माइनस Q1। इस 5Q में से यहाँ आ गया Q2, तो यहाँ बचा 5Q माइनस Q2, ये हो गया। लेकिन बताओ हमारे पास दो अननोन है Q1 और Q2। अगर हम Q1 Q2 निकाल लें तो हमें बताओ इस सरफेस पर चार्ज और इस सरफेस पे चार्ज, इस सरफेस पे चार्ज, इस सरफेस पे चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, इन दोनों का सम Q है, क्योंकि जो चार्ज हमने Q दिया वही दो जगह बदला है, और ये दो जगह ऐसे बटा है, ऐसे बंटवारा हुआ है ताकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, 0। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ फील्ड 0, ध्यान से देखिएगा, और फिर मैं फाइनल चार्ज लिख करके दिखाऊंगा। मैं तुमसे कहूँ ये हम इन सबको प्लस मान रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन प्लस कौन माइनस। अगर कोई माइनस होगा तो वो अपने आप नेगेटिव में निकल के आएगा, आप चिंता ना करें। आप सबको प्लस मानते हुए प्रॉब्लम करिए। तो जरा बताओ, मैंने 1 पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा, इसने क्या किया, इधर रिपेल। कितने से रिपेल किया, तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ इधर रिपेल करेगा सिग्मा, मतलब Q1 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप राइट साइड, Q1 अपॉन एरिया हमारा सिग्मा हो गया। अब आओ जरा, ये भी प्लस है, इसने इधर रिपेल करा, तो प्लस Q माइनस Q1 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। अब आ जाओ जरा, इसको भी हम प्लस मान रहे हैं, तो यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को, ये Q2 इधर रिपेल करेगा और ये 5Q माइनस Q2 भी रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। तो देखो जरा, इसी में प्लस Q2 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, और ये प्लस 5Q माइनस Q2 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। ये बताओ नेट फील्ड आई 1 पॉइंट पर, लेकिन तुम कह रहे हो 1 पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो मैंने इसको जरा 0 करा, देखिए जरा 2a एप्सिलॉन नॉट सब 0 में चला गया, इधर Q1, इधर बचा माइनस टाइम्स Q माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस टाइम्स 5Q माइनस Q2। तो बताओ एक इन सबको डालना है, तो Q माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस 5Q माइनस Q2 बराबर आ गया Q1। तो यहाँ देखो Q2 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बता 6Q बराबर 2Q1। तो यहाँ से देखो बेटा Q1 की वैल्यू 3Q आ गई प्लस की, Q1 आ गया प्लस 3Q, राइट। ये हमने कैसे देखा, हमने 1 पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर दिया, 0। अब आ जाओ 2 पॉइंट पर, तो मैंने 2 पॉइंट को टारगेट किया और इस 2 पॉइंट पर भी फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। मैं सारे चार्जेस को प्लस मान के चल रहा हूँ, अगर कोई माइनस होगा तो अपने आप निकल के आएगा, आप चिंता मत करिएगा। तो हमने यहाँ रखा टेस्ट चार्ज, इसने करा इधर रिपेल, इसने करा इधर रिपेल, इसने करा इधर रिपेल, इसने करा यहाँ टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल। तो बताओ इन तीनों का फील्ड राइट प्लस आई कैप, और इसका फील्ड अकेले माइनस आई कैप। तो मैं लिखने चला Q1 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप, इसका फील्ड बताओ Q माइनस Q1 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप,
प्लस Q2 अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप और ये प्लस 5Q माइनस Q2 अपॉन एरिया ये बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। बताइए इसका जो फील्ड आ रहा है वो लेफ्ट आ रहा है और ये फील्ड बताओ मिला करके 0 होना चाहिए। तो बताओ 0 बराबर Q1 प्लस Q माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस 5Q माइनस Q2। देख लो बेटा, तो यहां से आप देख रहे हैं Q1 कट गया भाई, तो 0 बराबर Q प्लस Q2 माइनस 5Q प्लस Q2। तो इधर गया बताओ 4Q बराबर 2Q2, तो Q2 की वैल्यू आ गई है बताओ 2Q। देख लो भाई अच्छे से, Q2 की वैल्यू आ गई 2Q। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ फाइनल चार्ज, ध्यान से देखिए Q1 कितना आया प्लस 3Q, तो यहाँ कितना चार्ज था प्लस 3Q। तो मैं यहाँ चार्ज दिखाने जा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट करिए ताकि फोटो में फिर बढ़िया समझा पाऊँ। ठीक है, हमने Q1 Q2 निकाल लिए। अब मैं आपको फाइनल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रहा हूँ कि इन प्लेट्स पर फाइनल चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। राइट, देखना भाई। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर फाइनल चार्जेस आपको दिखाने जा रहा हूँ। Q2 की वैल्यू 2Q आई है और Q1 की वैल्यू 3Q निकल के आई है और ये मैंने निकाला है इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करा। अब देखिए भाई Q1 की वैल्यू 3Q, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज प्लस 3Q। ध्यान से देखिए, तुमने चार्ज Q दिया उसमें से प्लस 3Q यहाँ चला गया, तो बचा कितना माइनस 2Q यहाँ। तो इन दोनों को मिलके प्लस Q होना, तो जो हमने Q दिया उसमें से 3Q इधर चला गया, माइनस 2Q यहाँ, और यहाँ Q2 था जो कितना आ रहा है प्लस 2Q, तो यहाँ आ गया प्लस 2Q। और अगर ये प्लस 2Q आ गया तो बताओ यहाँ पे 2Q रख दो तो ये आ गया 3Q प्लस का। तो ये बेटा देखो हमारे फाइनल चार्ज आ गए, ये हो गया फाइनल चार्ज, ये हो गया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हमने इन दोनों प्लेट को पास पास रखा तो हम क्या देख रहे हैं, इधर चार्ज 3Q यहाँ चार्ज 3Q, यहाँ चार्ज माइनस 2Q, यहाँ चार्ज प्लस 2Q। ये हमारे फाइनल चार्जेस है। क्लियर है। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। राइट, तो पहले इतनी बात हमें कंफर्म करें आप कि मेरी बात समझ गए हैं, और इसी का हम आपको एक शॉर्टकट भी बता दे रहे हैं। ये तो तरीका था कि रियल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और क्यों हुआ वो मैंने आपको समझाया है। अब इसी को लोग आसान बनाने के लिए ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी सवाल को मैं अब दूसरे तरीके से कर रहा हूँ जो कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आसान हो जाता है उनके लिए। तो देखना भाई, जैसे लोग शॉर्टकट भी नाम देने लगते हैं, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। शॉर्टकट जो पूरा मेथड है उसी का आखिरी ऑब्जर्वेशन होता है, आखिरी स्टेप होता है, उसी को लोग शॉर्टकट नाम दे देते हैं और आप लोग फालतू में खुश हो जाते हैं। तो शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक होते हैं। तो देखिए हमने करा क्या था, ये Q चार्ज और ये हमारा था 5Q चार्ज। ध्यान से देखिएगा, ये बीच का गैप D हमने रखा था, ये गैप D था। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये प्लेट नंबर 1 है कंडक्टर और ये प्लेट नंबर 2 है कंडक्टर। ठीक, ये कंडक्टिंग प्लेट्स थी, ये कंडक्टर था, ये भी कंडक्टर था। तो अब हम लोग जब सवाल करते हैं चार्जिंग ऑफ प्लेट्स का, तो पता है इसको लोग कैसे करते हैं, टोटल चार्ज को ऐड कर लो। पहला तरीका, टोटल चार्ज ऐड कर लो, कितना हुआ Q 5Q 6Q, 6Q का आधा करके टोटल चार्ज का आधा आधा पहली प्लेट की आउटर सरफेस को और आखिरी प्लेट की आउटर सरफेस को। हालांकि यहाँ 2 ही प्लेट हैं, आगे हम लोग 3-4 प्लेट भी लेंगे। तो तरीका देखिए क्या, टोटल चार्ज को ऐड करें, ऐड करके
हाफ हाफ पहले प्लेट की आउटर को और आखिरी प्लेट की आउटर को हाफ हाफ चार्ज दे दें। तो बताओ ऐड करो 6Q का आधा 3Q, तो इधर आ गया +3Q और इधर आ गया +3Q। अब देखना इनका और इनका मिलाकर के चार्ज क्यों होना है, क्योंकि Q में से ही 3Q इधर गया तो यहाँ आ गया बताओ बेटा -2Q, और जितना पहली प्लेट की इनर सरफेस पे आया उतना सेकंड प्लेट की सामने वाली सरफेस पे अपोजिट होगा। जितना यहाँ होगा सामने उतना अपोजिट, तो ये -2Q तो ये +2Q, और ये तुम देखो मिलकर के अपने आप क्या हो गया 5Q। यानी तरीका हमने अपना क्या बना लिया कि जितनी भी प्लेट हो, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, हम टोटल चार्ज को ऐड करेंगे, ऐड करके आधा आधा पहली प्लेट की आउटर सरफेस और आखिरी प्लेट की आउटर सरफेस को दे देंगे, और फिर हम इंडिविजुअल चार्ज कंजर्वेशन लगाते चले जाएंगे, और जो चार्ज पहली प्लेट की इनर सरफेस पे आएगा सामने वाली प्लेट पर उतना ही अपोजिट चार्ज आएगा। ये हमारा तरीका रहेगा। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो बताओ यहाँ 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए 0। चेक करो, रखो टेस्ट चार्ज, रखो टेस्ट चार्ज। ये 3Q इधर रिपेल, ये 3Q इधर रिपेल, कैंसिल। अच्छा इस 3Q का इधर फील्ड और इस 3Q का इधर फील्ड बराबर होगा। तुम कहो सर ये 3Q पास में वो 3Q दूर, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लार्ज प्लेट है और लार्ज प्लेट को हम लोग एक इनफाइनाइट सीट के जैसा ट्रीट करेंगे, तो इसका फील्ड इधर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये -2Q इधर अट्रैक्ट, ये +2Q इधर रिपेल, कैंसिल। हम देख रहे हैं 1 पॉइंट पर फील्ड 0 आ रही है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, और हम चाहते भी यही हैं। अब देखना यहाँ रखो टेस्ट चार्ट। तो बताओ इस 3Q ने कहा लेफ्ट रिपेल, इस 3Q ने कहा राइट रिपेल, इस 2Q ने कहा राइट रिपेल, इस -2Q ने कहा लेफ्ट अट्रैक्ट। क्या ये सब कैंसिल हो गए और 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है 0। इसका मतलब ये जो तरीका हमने सीखा है टोटल चार्ज को ऐड करके हाफ हाफ फर्स्ट प्लेट की आउटर सरफेस को और आखिरी प्लेट की आउटर सरफेस को दे दो, और फिर इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज कंजर्वेशन लगाते चले जाइए, ये तरीका बिल्कुल सही है। अब समझना, मैं तुमसे कहूँ यहाँ बताओ ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है इन दोनों प्लेट के बाहर का रीजन, आउटर रीजन। हम अगर यहाँ एक पॉइंट मान लो A पॉइंट, बताओ ये आउटर पॉइंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, तो मैं तुमसे कहूँ बताओ इस 3Q ने इधर रिपेल करा कितने से 3Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 3Q ने इधर रिपेल करा 3Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, इस 2Q ने इधर अट्रैक्ट करा, इधर इस 2Q ने इधर रिपेल करा, इस -2Q ने अट्रैक्ट करा कितने से 2Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस 2Q ने इधर रिपेल करा 2Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ जरा ये जो इनर चार्ज था इसका फील्ड कैंसिल हो गया, और केवल बताओ ये दोनों फील्ड ऐड हो गए, तो A पॉइंट पर जो नेट फील्ड आ रहा है वो 3Q एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 2 वेक्टर गायब कहाँ हो गया, हाफ हाफ ऐड हो के 1 हो गया, तो 3Q एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ रहा किधर की तरफ राइट साइड। यानी एक बात और लोग याद रखते हैं कि दोनों प्लेट के बाहर वाले रीजन में जो फील्ड बचता है वो केवल आउटर चार्ज का बचता है, मतलब इस 3Q और इस 3Q का बचेगा, इन दोनों का फील्ड यहाँ अपने आप क्या हो गया कैंसिल। चलो यहाँ चेक कर लो, ये भी कौन सा पॉइंट है आउटर पॉइंट, रखो टेस्ट चार्ज। इसने क्या करा इधर रिपेल 3Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये σ/2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, 3Q एरिया का नाम सिग्मा है। अच्छा इस 3Q ने क्या करा इधर रिपेल 3Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ बताओ जरा इस -2Q ने करा अट्रैक्ट इधर 2Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस 2Q ने इधर रिपेल करा 2Q एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, यानी यहाँ पर जो नेट फील्ड आ रही है वो 3Q एरिया एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड बताओ किधर की तरफ आ रही है लेफ्ट साइड, लेफ्ट। यानी एक बात समझ में आ गई, यहाँ फील्ड ये पॉइंट आउटर रीजन का है तो यहाँ फील्ड केवल आउटर चार्जेस का आएगा, यहाँ फील्ड भी आउटर चार्ज का आएगा क्योंकि आउटर रीजन का चार्ज रीजन है। यहाँ देखो जरा, यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट कर लें, अगर हम एक पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करें तो आप हमको जवाब दीजिए जरा, ये पॉइंट दोनों प्लेट के इनर रीजन का है, तो बताना जरा। ये 3Q इधर रिपेल, ये 3Q इधर रिपेल कैंसिल,
ये 2q इधर रिपेल, ये -2q इधर अट्रैक्ट। तो बताओ बेटा यहाँ जो फील्ड बचेगा वो केवल इन 2q का बचेगा, 3q का फील्ड क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये 2q इधर रिपेल करेगा, ये -2q अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ फील्ड प्लस से माइनस ऐसे होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। आपको पता है यहाँ कितनी फील्ड होगी अगर हम फील्ड लिखें बिटवीन द गैप? बताओ ये फील्ड होगी 2q/a/0। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा σ/2ε0, 2 कहाँ चला गया नीचे वाला? अरे बेटा इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा, ऐड करोगे 1 हो जाएगा। देखो इसका फील्ड था 2q/area 2ε0, इसका भी फील्ड इतना ही तो था 2q/area 2ε0, दोनों ऐड होकर के ये बन गया। यानी मुझे बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हम इन प्लेट की चार्जिंग करना सीख गए, हम इन प्लेट पर हर सर्फेस पे चार्ज दिखाना सीख गए, हम हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख गए, और हमने अपना रिजल्ट बना लिया कि आउटर रीजन में जो फील्ड आएगा वो केवल आउटर चार्ज का आएगा, इनर रीजन में जो फील्ड आएगा वो केवल इनर चार्ज का आएगा। आई थिंक क्लियर। अब देखना बेटा, अब मान लीजिए मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर इसे रब कर दें, चलिए देखिए। तो हम जरा एक बहुत ही साफ सुथरा सवाल करने वाले हैं ताकि एक बार में आंसर लिखेंगे। अब हम लोग जो हम लोग सीखे हैं उसका अगर हम एप्लीकेशन करें, देखिए जरा, मान लो मुझसे कहा है एक बार हम 2 प्लेट और ले रहे हैं, अगली बार 3 प्लेट लेंगे, फिर 4 प्लेट ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो हम 2 प्लेट लें ऐसे ऐसे, ऐसे, ये बीच का गैप मान लीजिए d है, और यहाँ पे हम ऑरिजिन मान ले रहे हैं, ये मान लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये दूरी मान लो x1 है, ये d है, और यहाँ पे हमारा फिर आगे x बढ़ता जा रहा है, और मान लो हमने मुझे x2 के लिए दिखाना है। चलिए मैं तुमसे कहूँ मैं इसको चार्ज देने चला -2q, और मैंने इसको चार्ज दिया, मान लो आप कोई भी नंबर ले लीजिए कि आपने कहा कि आपने इसको चार्ज दे दिया मान लो प्लस का 8q दे दें, 8q दे दो, चलो, या चलो आप एक काम कर दो 6q दे दो, नो प्रॉब्लम, 6q दे दिया, ठीक। हमसे कहा जाए कि इन प्लेट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, और आप ग्राफ भी बना के दिखाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ भी प्लॉट करना है हमको, राइट। और हम बताओ किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम टोटल चार्ज को ऐड करिए, ऐड करो, कितना हुआ बेटा 4q, ऐड करके आधा आधा करिए, तो इधर आया +2q, इधर आया +2q। अब बताओ यहाँ और यहाँ मिला के होना है -2q, तो ये होगा बेटा -4q, तो ये होगा बेटा +4q सामने, और ये बताओ 4q 2q मिलके अपने आप 6q। कंजर चेक कर लो, यहाँ 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। रखिए टेस्ट चार्ज, इस 2q ने राइट रिपेल, इस 2q ने लेफ्ट रिपेल, इस -4 ने राइट अट्रैक्ट, इस 4q ने प्लस लेफ्ट रिपेल। बताओ क्या फील्ड 0 आ गई? यहाँ चेक करो 2 पॉइंट पर, ये 2q ने राइट रिपेल, इस 2q ने लेफ्ट रिपेल, कैंसिल, इस 4q ने राइट रिपेल, इस -4q ने टेस्ट चार्ज को लेफ्ट अट्रैक्ट, फील्ड 0। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं चलो एक काम और कर दे रहा हूँ, ये T1 थिकनेस दे रहा हूँ आपको, और इसकी थिकनेस T2 कह दे रहा हूँ, ये थिकनेस है। मैं तुमसे कहूँ फील्ड लिखना है भाई, चलो भाई यहाँ फील्ड बताओ, चलो आंख बंद करके लिख सकते हैं अब हम। यहाँ पे जो फील्ड आएगी इन -4q + 4q की नहीं बचेगी, फील्ड तो आएगी इनकी लेकिन वो कैंसिल हो जाएगी। रखा टेस्ट चार्ज, इसने क्या करा अट्रैक्ट, इसने करा रिपेल, कैंसिल, इसने क्या करा रिपेल, इसने क्या करा रिपेल, तो यहाँ जो फील्ड आएगी वो 2q/a/0, ये फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर की तरफ लेफ्ट साइड।
यहाँ जो बेटा ये 4q राइट रिपेल करेगा, ये -4q लेफ्ट अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2q ने इधर रिपेल करा और इस 2q ने भी इधर रिपेल करा, तो ये आएगी 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट राइट साइड। अब आ जाओ जरा यहाँ बीच में चेक करते हैं, तो ये +4q इधर रिपेल, ये -4q इधर अट्रैक्ट, तो यहाँ फील्ड होगी प्लस से माइनस ऐसे, और यहाँ जो बीच में फील्ड आएगी बताओ वो कितनी आएगी, 4q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब मैं तुमसे कहूँगी ग्राफ बनाओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। तो ऑरिजिन हमने बेटा यहाँ माना है, तो बताओ 0 से लेके x1 तक फील्ड कितनी है, 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर को अगर ग्राफ में दिखाते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये ग्राफ यहाँ बनेगा नीचे -2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। देखो सुन लो, फील्ड है 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, और ये बताओ फील्ड कांस्टेंट है कहाँ तक, x1 दूरी तक, ये x1 हो गया, राइट। अब अगले t1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड 0, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, फील्ड 0 यहाँ पे आ गए, और मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये x1 है, ये t1 है, ठीक। अब आइए यहाँ भी फील्ड 4q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। ये ग्राफ फिर बताओ माइनस में आएगा, और ये ग्राफ कहाँ तक के लिए, ये गैप d, तो ये d हो गया, और ये कोऑर्डिनेट 4q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट माइनस का, माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड। अब आ जाओ जरा अगले t2 तक, फिर फील्ड 0, तो ये देखो फील्ड 0 यहाँ तक, t2 तक। अब आ जाओ इसके बाद फील्ड राइट साइड, तो ये ग्राफ तुरंत पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव फील्ड है, और ये फील्ड आगे हमेशा के लिए कांस्टेंट है, और ये गैप हमारा आगे x2 गैप हम दिखा दे रहे हैं, तो ये मान लो x2, और ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा प्लस का 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। तो ये ग्राफ आएगा इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, राइट। मैं तुमसे कहूँ कि इन दोनों प्लेट में कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल है, कौन सी प्लेट लो पोटेंशियल है, तो आप ये भी बता सकते हैं, आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो बताओ ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से 1 की तरफ है। तो बताओ V2 हाई है, V1 लो है, तो ये लिखा V हायर माइनस V लोअर। ये मैंने कैसे डिसाइड करा कि 2 हाई 1 लो, क्लियर है। अब देखो भाई मैं तुमसे कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप इनटू बीच का डिस्टेंस। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक 4q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम। अब देखना भाई, अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि ज़रा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल की बात करें, तो ये रीजन आएगा, और अगर ग्राफ बनाना चाहे तो लीनियर ग्राफ बन के आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप इनके बीच में चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ग्राफ बना सकते थे, राइट। बल्कि हम तो पूरे में बना सकते हैं अगर चाहें, कि कब पोटेंशियल बढ़ेगा कब घटेगा सब बता सकते हैं आप। खैर, तो अब अभी हमने 2 कंडक्टिंग प्लेट्स को पास पास रख करके उनकी चार्जिंग करी। हर रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिस्कशन करा, राइट। मैं तुमसे ऐसे बोलूँ, चलो और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने। इधर देखो, हम यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लें, यहाँ एक पॉइंट हम बी ले लें, यहाँ हम एक पॉइंट सी ले लें, पूरी जानकारी हो जाए। यहाँ एक पॉइंट हम डी ले लें, यहाँ एक पॉइंट हम ई ले लें, यहाँ एक पॉइंट हम एफ ले लें, सब बता सकते हैं आप। बताओ ए और बी में कौन हाई कौन लो, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड है बी से ए की तरफ, तो पोटेंशियल बी माइनस ए, ये लिखा हाई माइनस लो, और ये होगा 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस x1।
बी से लेकर सी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। और बात सही भी है कि यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है, इक्वी पोटेंशियल होगा। अब बताओ सी से डी में हम बात कर चुके हैं, ये लिखा है सी से डी में बात हो गया, डी से लेकर ई तक फिर कंडक्टर है, तो बताओ वी डी बराबर वी ई होगा। और ई और एफ में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ई से एफ की तरफ है, तो बताओ वी ई बड़ा होगा और वी एफ छोटा होगा, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच का गैप x2। तो हम यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। आई थिंक क्लियर। अब देखते हैं आगे। मान लीजिए अब मैं 3 प्लेट ले लूँ, 3 प्लेट, हटा दें इसको, नोट करिए भाई। अब ज़रा देखिए, मैं तुमसे कहूँ कि मान लो हमारे पास 3 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ऐसे ऐसे हमसे कहा जाए इनकी चार्जिंग करिए और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का डिस्कशन करिए। मान लो हम आपसे कहें कि यहाँ पर हमने 7q चार्ज दिया, इसको हमने चार्ज मान लीजिए 8q दिया, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, इसको हमने 8q दिया और इसको हमने -5q चार्ज दिया। इनके बीच का गैप ये L1 है, ये गैप L2 है। हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये तीसरी प्लेट है, और तीनों प्लेट ही कंडक्टर है बेटा। कंडक्टर की खास बात क्या है कि इक्वी पोटेंशियल होना है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, राइट। तो ये प्लेट पता क्या कहेंगे, कहेंगे ये जो चार्ज दिया गया है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ताकि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पॉइंट है, उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए चार्ज का बंटवारा होगा। अब चार्ज देखो कैसे बटेगा, टोटल चार्ज को ऐड कर दो, ये देखो बेटा 8q है, टोटल चार्ज को ऐड कर दो, करो ऐड, 7, 8, 15 में से 5 गया 10q। अब टोटल चार्ज को ऐड करके आधा आधा, तो 10q का आधा 5q, तो यहाँ +5q, पहली प्लेट की आउटर को 5q, और आखिरी प्लेट, यहाँ आखिरी प्लेट तीसरे नंबर की प्लेट है, इसको 5q चार्ज हमने दे दिया। हम कह रहे 4 प्लेट होती, 5 प्लेट होती, जो भी आखिरी प्लेट होती उसके आउटर को दे देते। अब आ जाओ, इन दोनों को मिलके 7q होना है, तो यहाँ बचा +2q, जितना यहाँ उतना सामने -2q। अच्छा, क्या ये पॉइंट चार्ज है कि पूरे सरफेस पे फैला है? पूरे सरफेस पे फैला है, पूरे एरिया में फैला है। ये -2q, तो बताओ यहाँ इन दोनों को मिलके 8q, तो ये बताओ बेटा बचा 10q। यहाँ हो गया -10q, चेक करो ये -10 और प्लस मिल करके क्या -5 अपने आप कंजर्व है। यानी पता रियल में क्या हुआ, जो हमने 7q चार्ज दिया उस 7q ने कहा कि इधर भेज दो 5q, इधर भेज दो 2q। इस कंडक्टर ने कहा कि जो चार्ज आप 7q दे रहे हैं उसका बंटवारा ऐसे होगा कि इधर 5q, इधर 2q। ये जो 8q दिया इस 2 पॉइंट के कंडक्टर ने कहा इधर भेज दो -2q, इधर भेज दो 10q। इसने कहा इधर भेज दो -10, इधर भेज दो +5। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो कह रहे हैं हम चाहते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो। तो कंडक्टर ने अपने मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट, रीअरेंज करा है। तो जरा समझते हैं क्या यहाँ फील्ड जीरो हुई, चेक करो, रखो टेस्ट चार्ज, मन में रखिए टेस्ट चार्ज। इस 5q ने क्या करा, राइट रिपेल,
इस 5q ने लेफ्ट रिपेल कैंसिल। किसी के मन में ये विचार तो नहीं कि ये 5q पास का तो ज़्यादा रिपेल, ये 5q दूर का कम रिपेल, नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सीट चार्ज जैसा है और सीट की वजह से फील्ड होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे एकदम बगल में देखो चाहे दूरी पे देखो। तो बताओ भाई, इस 2q ने करा लेफ्ट रिपेल, इसने करा राइट अट्रैक्ट कैंसिल। इस 10q ने करा लेफ्ट रिपेल और माइनस 10q ने किया राइट अट्रैक्ट कैंसिल। तो क्या यहाँ फील्ड जीरो आ रही है? यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक करो, देखो भाई, ये 5q ने राइट रिपेल, इस प्लस 5q ने टेस्ट चार्ज को लेफ्ट रिपेल कैंसिल। आप देखना, इस 2q ने राइट रिपेल, इस माइनस 2q ने लेफ्ट अट्रैक्ट कैंसिल। इस 10q ने यहाँ रखकर टेस्ट चार्ज को लेफ्ट रिपेल करा और इस माइनस 10q ने राइट अट्रैक्ट करा कैंसिल। इस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हमने कहा हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया वो एकदम सही। अब देखो, मैं तुमसे कहूँ इन दोनों के बीच में, अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पहले तो यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते चलो। बताओ ये पॉइंट, ये रीजन क्या आउटर रीजन है? अगर ये आउटर रीजन है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आउटर चार्ज का होगा, इस 5q का होगा और इस 5q का होगा। बाकी इनका फील्ड यहाँ जीरो हो चुका है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते ये 2q इधर रिपेल करता, ये माइनस 2q अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देता। ये 10q लेफ्ट रिपेल करता, ये माइनस 10q टेस्ट चार्ज को राइट अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देता। तो यहाँ जो फील्ड बचेगा इस 5q का इधर, उस 5q का भी इधर, तो यहाँ फील्ड आएगा 5q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन लेफ्ट साइड माइनस आई कैप। ये आ गया फील्ड। अब आ जाओ इधर। आपको पता है क्लास खत्म होने पर बच्चों के मन में डाउट रह जाता है, यहाँ 2 आना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मिलके हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए वो 2 गायब हो गया है। अब ध्यान दो, यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखते तो यहाँ बताओ जो फील्ड होता वो केवल इस 2q और माइनस 2q का होता और प्लस से माइनस ऐसे फील्ड होता, ऐसे फील्ड होता। और यहाँ बताओ कितना फील्ड होता? 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आई कैप राइट साइड। अगर यहाँ फील्ड देखें तो प्लस से माइनस ऐसे, प्लस 10 से माइनस 10 की तरफ ऐसे फील्ड होता और कितना होता? 10q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट राइट साइड। अच्छा यहाँ बात करें अगर, तो यहाँ फील्ड होगा, बताओ इस 5q का और उस 5q का, बाकी का फील्ड कैंसिल हो जाएगा। यानी इनर रीजन में, इस इनर रीजन में केवल इनका फील्ड, इस इनर रीजन में इनका फील्ड और इस आउटर रीजन में केवल आउटर चार्जेस का फील्ड। तो बताओ इधर की तरफ 5q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं तो पोटेंशियल की भी बात कर सकता हूँ। बताओ 1 और 2 में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 की तरफ है और 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से 3 की तरफ है। इसका मतलब V1 सबसे बड़ा, V2 उससे छोटा, V3 उससे भी छोटा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2, 2 से 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहाँ 1 होगा सबसे हाई, 2 उससे लो, 3 सबसे लो। मैं बता सकता हूँ V1 माइनस V2 कहा जाए, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना? 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू L1। अगर कहा जाए V2 माइनस V3 बताओ कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 10q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू L2। और अगर कोई कहे हमसे V1 माइनस V3 पर चाहिए मुझे, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, तो बताओ दोनों को ऐड कर दो तो V2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू L1 प्लस 10q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू L2। निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमने बताइए 2 प्लेट लिया था, फिर 3 प्लेट लिया, अब मैं लेने जा रहा हूँ 4 प्लेट और हम उनका चार्जिंग करके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन करना चाहते हैं, राइट। तो देखिए भाई, इसे आप पहले नोट कर लीजिए।
अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे कहें हमारे पास ऐसे 4 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स ऐसे रखी गई हैं, ऐसे ये 4 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, और ये गैप D1, ये गैप D2 और ये गैप D3, ठीक है। चलिए, इसको हमने चार्ज दिया है 2Q, इसे चार्ज दिया 4Q, इसे चार्ज दिया -6Q, और इसको चार्ज हमने दिया है चलिए 4Q, ऐसे, ठीक। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, ये प्लेट नंबर 4 है। हमको इन चारों प्लेट की चार्जिंग दिखानी है और हमें इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी बताना है। चलिए, सबसे पहला काम चार्जिंग दिखाना। वो चार्जिंग बताइए, इस बात को दिमाग में रख के होगी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे। इस बात में दिमाग में रख के हम लोग चार्जिंग करेंगे। उसका तरीका हमने एक्चुअल मेथड आपको पहले सिखाया, बाद में शॉर्टकट दिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को ऐड करो भाई ऐड, 2 4 6 -6 0 4Q, आप यानी टोटल चार्ज आया 4Q। टोटल चार्ज का आधा 2Q, तो यहाँ देखो +2Q, और पहली प्लेट की आउटर और आखिरी प्लेट की आउटर को +2Q दे दिया। समझ लो बहुत अच्छे से, हमने टोटल चार्ज को ऐड करके आधा पहले प्लेट की आउटर सरफेस को और आखिरी प्लेट की आउटर सरफेस को दे दिया। अब हम इंडिविजुअली चार्ज कंजर्व करते चलेंगे। इस 2Q में से यहाँ 2Q चला गया तो यहाँ 0, और अगर यहाँ 0 तो यहाँ सामने माइनस टाइम्स, तो 0 का -0। यहाँ बोलो 4Q, अब देखो ये 4Q तो यहाँ सामने -4Q, और ये मिलकर के होना -6, तो ये हुआ -2Q, तो यहाँ सामने आएगा +2Q, और ये +2 मिलके अपने आप 4Q कंजर्व है। ये होगा फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाओ बेटा, मैं कहूँ यहाँ फील्ड लिखो, यहाँ फील्ड, तो बताओ यहाँ जो फील्ड होगा वो इस 2Q का होगा और इस 2Q का होगा, आउटर चार्जेस का होगा। बाकी सारे चार्जेस का फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2Q इधर रिपेल करेगा और वो 2Q भी इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ फील्ड आएगा 2Q/A - I कैप, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक। बताओ चलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का, और 0 का इनर चार्जेस का होगा, फील्ड होगा 0, यहाँ फील्ड 0 होगा भाई। अब आ जाओ, यहाँ फील्ड प्लस से माइनस, ये +4Q, ये -4Q, तो ऐसे फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4Q/A I कैप, राइट साइड। यहाँ फील्ड बताओ प्लस से माइनस ऐसे होगा फील्ड, और ये फील्ड होगा 2Q/A लेफ्ट साइड -I कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर प्लस से माइनस। यहाँ फील्ड बताओ इस +2Q का होगा और वो वाले 2Q का होगा, इधर की तरफ होगा, और ये फील्ड होगा 2Q/A I कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बोलो भाई, हमने हर पॉइंट पर फील्ड निकाल दिया। यहाँ फील्ड कितना होगा, 0, यहाँ फील्ड कितना होगा, 0। ये पॉइंट्स किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर है। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही इसलिए हुआ है ताकि इन कंडक्टिंग पॉइंट्स पर फील्ड क्या रहे, 0। इधर आ जाओ, चलो 1 और 2 में हम कहें कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल, तो आप कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। V1 - V2 0, यानी V1 = V2,
पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल बराबर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। अब आ जाओ 2 और 3 में कौन आई, तो 2 से 3 की तरफ फील्ड है, तो मैं लिख सकता था B2 माइनस B3 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच का गैप D2, राइट। अब देखो यहाँ फील्ड प्लस से माइनस, यहाँ जो फील्ड होगा, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बताओ 4 से 3 की तरफ है, तो V4 माइनस V3 होगा और कितना होगा बेटा 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट फील्ड इनटू बीच का गैप, और बीच का गैप है D3। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? एक बात यहां पर नोटिस करने वाली है, ये हमने बताई है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्जिंग सब कुछ लिख दिया। एक बात जरा देखो, इन दोनों को ही देख लो, केवल इन दोनों को देखो। तो यहाँ चार्ज कितना 4Q, यहाँ कितना -4Q। तो यहाँ फील्ड आ रही थी राइट, और ये आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। आपको आगे चल करके हम पढ़ाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से देखना। यहाँ पे चार्ज आ रहा था 4Q प्लस का, और यहाँ चार्ज था -4Q, और इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो आया था B2 माइनस B3, वो आया था 4Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, ये आया था, ये गैप D2 था। आपको पता है ये क्या लिखा है? ये लिखा है इनर सरफेस का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और ये लिखा है डेल्टा B पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये लिखा है बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बीच का गैप, प्लेट एरिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बीच का गैप। तो आगे हम इन्हीं प्लेट को पास रख करके कैपेसिटर का फॉर्म करेंगे, और पूरा कैपेसिटर एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, राइट। और उस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस यही निकल के आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो कि मैंने यहाँ तुमको दिखाया है, राइट। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब समझिए जरा, अब छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लेंगे। इंटरकनेक्शन ऑफ टू प्लेट्स। अब हम लोग 2 कंडक्टिंग प्लेट का आपस में इंटरकनेक्शन करने जा रहे हैं। हटाने से अब देखिए, समझिए जरा, मैं तुमसे ऐसे कहूं, कभी भी इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम आए, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है जिन 2 बॉडी को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, उन दोनों बॉडी का हमने पोटेंशियल बराबर कर दिया। अब कभी भी कनेक्शन की प्रॉब्लम आए तो हमेशा 2 तरीके से करिए। पहले करिए कि स्विच ओपन है, पहले हमने कनेक्शन नहीं करा, तब आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। फिर कनेक्शन करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो ज़रा समझना, मैं तुमसे कहूँ मेरे पास एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये, ध्यान से देखना। हम अगर हम इसको चार्ज देने गए 2Q और इसको चार्ज देने गए मान लो 4Q, ठीक। और यहाँ पर हमने एक स्विच ऐसे बना रखा है, और अभी ये स्विच ओपन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब ये स्विच ओपन होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लो ये बीच का गैप L है, ठीक। हेडिंग आपने डाला होगा इंटरकनेक्शन ऑफ टू प्लेट्स। इंटरकनेक्शन का मतलब है उन दोनों प्लेट का हम आपस में कनेक्शन करने जा रहे हैं, हम उन दोनों का पोटेंशियल बराबर करना चाहते हैं, यानी उन प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म करना चाहते हैं। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल करते हैं कि कनेक्शन करने के बाद स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप तुरंत कर लेंगे। टोटल चार्ज को ऐड करिए, कितना हुआ 6Q, आधा आधा बांटिए, तो इधर 3Q इधर 3Q। ये तब की बात है जब स्विच ओपन है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर दिखा दें ताकि कनेक्शन के बाद वाला भी दिखाएं। ये 3Q और ये 3Q, ठीक। अब देखना
ये 3Q, तो ये -Q और ये +Q। ये चार्जेस कब के थे? व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, जब ये स्विच ओपन था हमने कनेक्शन नहीं करा था, ये तब की बात है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसे थी, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, 2 हायर था 1 लोअर था, V2 - V1, और ये आया था Q/A इंटू बीच का गैप। चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें, V2 - V1 Q इनर सरफेस अपॉन A इंटू L। ये हमारा आया था पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखना, ये तब की बात है जब स्विच ओपन है, हमने कोई कनेक्शन नहीं करा। अब मैंने लिखा व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब मैं स्विच को क्लोज्ड करने चला, तो देखना बेटा, जैसे ही स्विच को क्लोज्ड किया तो ये दोनों वायर हमने ऐसे जोड़ दिए, तो ये प्लेट इस प्लेट के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन ये L हमने फिक्स रखा है। देखो, इंटर कनेक्शन हमने L दूरी पे रखी, प्लेट को जोड़ने के लिए वायर से जोड़ा, ये नहीं कि टच कराया ना, L दूरी पे रखा है, फिक्स है प्लेट, फिक्स है प्लेट, मूव नहीं कर रही है, हमने इनको कनेक्शन करा। तो जरा बताओ, एक वायर से अगर हमने जोड़ दें तो जवाब दीजिए। अब V2 - V1 कितना हो गया? 0। जैसे ही हमने कनेक्शन करा तो उन दोनों प्लेट का पोटेंशियल बराबर, और पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल क्या था? Q इनर सरफेस अपॉन A इंटू L 0। तो बताओ, ये L तो फिक्स है, L 0 नहीं हो सकता, हमने प्लेट को मिलाया थोड़ी है, प्लेट तो फिक्स है L दूरी पे, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर सरफेस का चार्ज 0 हो गया, इनर सरफेस का चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब को समझे? जैसे हमने इनका कनेक्शन करा तो ये 3Q, अच्छा सुनना ध्यान से, हमने जैसे इनका कनेक्शन करा तो चार्ज का लेन देन शुरू हो जाएगा, और चार्ज का लेन देन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्लस चार्ज आएगा, या माइनस चार्ज आएगा लो से हाई। तो सुनना ध्यान से, हमने इससे कहा क्या तुम फ्लो करने में इंटरेस्टेड हो? तो इसने कहा नहीं सर, हम नहीं फ्लो करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? कह रहा सर आपका मकसद है कनेक्शन करना, इनका पोटेंशियल बराबर करना, और इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस में इनर चार्ज का रोल है, मेरे फ्लो करने या ना करने से इनका पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है। तो ये 3Q बोला मैं तो यही रहूँगा सर, मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि आपका मकसद मुझसे नहीं पूरा होने वाला है, आपका मकसद है दोनों का पोटेंशियल बराबर करना। तो ये तो यहीं अड़ गया, ये नहीं हिला ये इनर सरफेस का चार्ज 0 हो गया, ये 0 हो गया इनर सरफेस का, यहाँ बचा 3Q। तो ये देखिए फाइनल चार्ज, ये आ गया फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ये कब का चार्ज आ गया है? जब हमने स्विच को क्लोज्ड कर दिया है। और बताओ, जब ये फाइनल चार्ज आ गया तो पता भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची? 0। कब? जब स्विच क्लोज हो गया। तो देखो यहाँ इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और हम कहेंगे ये तब का चार्ज है जब हमने स्विच को क्या करा है? क्लोज्ड। तो बताओ स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा? कोई हमसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल करे कि बताइए चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो जरा जवाब दो। यहाँ कितना होता था? -Q। अब कितना बचा? 0। यहाँ कितना था? तो ये +Q यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ ऐसे +Q आ गया। तो आप कह सकते हैं +Q चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच फ्रॉम प्लेट 2, प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1। और ये देखो प्लेट नंबर 2 हाई पोटेंशियल की थी, ये प्लेट नंबर लो पोटेंशियल की थी। तो हाई से लो की तरफ बताओ +Q चार्ज फ्लो कर गया, और इसलिए फ्लो कर गया ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। उल्टा भी कह सकते हैं आप कि 1 से 2 की तरफ कितना चला गया? -Q। उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये -Q स्विच के थ्रू यहाँ चला गया और +Q से मिलके 0 हो गया। या ऐसे बोल दो ये +Q सेकंड नंबर से 1 पे आया, तो यहाँ देखो -Q पे +Q आ गया, 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया। ये हमारे फाइनल चार्ज होंगे। अच्छा, यहाँ फील्ड अभी भी 0 होगी, यहाँ फील्ड अभी भी 0 होगी। चाहो तो चेक कर लो, टेस्ट चार्ज रखो, इसने इधर रिपेल करा, इसने इधर रिपेल किया, कैंसिल। एक बात और देखो,
हमने इंटरकनेक्शन करा तो हमने कहीं बाहर से चार्ज नहीं मंगाया, हमने उन्हीं दोनों में आपस में चार्ज का लेन देन करवाया, तो दोनों का कंबाइंड चार्ज अभी भी कंजर्व होगा। तो देखो ये 2q था, ये 4q था, कंबाइंड 6q था, तो अभी देखो 3q प्लस 0, 0 प्लस 3q, अभी भी 6q है, कंबाइंड चार्ज कंजर्व है। लेकिन एक ने चार्ज लिया है, एक ने चार्ज दिया है, इंडिविजुअल चार्ज बदल गए हैं। देखो इंडिविजुअली इस पे 2q था, अब इस पे इंडिविजुअली 3q है, इस पे इंडिविजुअली 4q था, अब इस पे ओनली 3q है, यानी इसने 4q से 3q बचाया, यानी इसका चार्ज q गया है। वो सही बात है, इसने q इधर भेजा है और इसको q मिला है, तो इंडिविजुअल चार्ज तो बदल गए, लेकिन बताओ कंबाइंड चार्ज अभी भी क्या रहा, कंजर्व, राइट। तो आज की क्लास मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसके आगे हम लोग गॉस लॉ के और बहुत सारे एप्लीकेशन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।